नर्मदे हर। कल का रात्रि विश्राम रूषा घाट पे हुआ था, जो माई के तट पे ही है। लगभग अब जितने भी आश्रम पढ़ रहे हैं वो माई के तट पे ही पढ़ रहे हैं। तो आनंद का विषय है ये। यहाँ त्यागी बाबा की सेवा है और बहुत ही उत्तम। भाव इतना सुंदर है। शब्द, जो शब्द ही ब्रह्म है कहा जाता है, और वह शब्द बाबा के ऐसे हैं कि हृदय में उतरने वाले। विशेष यदि आप परिक्रमा में हैं तो विशेष आए इस घाट पे और आनंद ले। मैं आपको घाट का दृश्य दिखाता हूँ, आश्रम का दृश्य दिखाता हूँ, जो कि आप कल्पना में बहुत पुराने सतयुग में चले जाएंगे। इस तरह का आश्रम बना रखा है बाबा ने। देखिए आप भी इस तरह के खपरेल के घर में रहने का आनंद यही आश्रम ही है। इसी तरह के आश्रम में यदि आप परिक्रमा में आते हैं तो आपको रात्रि विश्राम करने का आनंद प्राप्त हो सकता है। और इस क्षेत्र में, क्योंकि अमरकंटक से हम 100 किलोमीटर पहले हैं, तो इस क्षेत्र में सुबह के टाइम ठंड लग रही है। आप जहाँ भी होंगे आपको गर्मी लग रही होगी, लेकिन इस क्षेत्र में बहुत ठंड है। जबकि हम अमरकंटक से 100 किलोमीटर की दूरी में हैं। हाँ, बस यह ठंड 7 बजे तक रहती है सुबह के। उसके बाद तो तपिश आ जाती है, सूर्य देवता अपने प्रचंड रूप में आ जाते हैं। ये नया आश्रम है यहाँ का, और हम 4 मूर्ति थे। नर्मदे है। ये बाबा महाराष्ट्र से हैं और ये बाबा एमपी के हैं। यहीं पे रात्रि विश्राम किया गया। बहुत आनंद। बाबा कैसा लगा यहाँ पे, ये बताइए। आनंद आया, बहुत शानदार जगह है, आनंद की जगह है। किनारा, माई के किनारे ही हैं हम लोग। और बहुत पुराना मंदिर है यहाँ पर हनुमान जी महाराज का। हाँ। और संत महाराज बहुत अच्छी सेवा करते हैं। शास्त्र त्यागी महाराज हैं। त्यागी महाराज है। बहुत सुंदर सेवा लगी बाबा। हृदय से सेवा, जो भाव होता है वह प्राप्त हुआ यहाँ। जमीन देखो कैसा सूखा पड़ा है, बाकी बाप जी हमको रात में ताजा सब्जी खिलाया। जमीन सूखा पड़ा है, पूरा जमीन सूखा पड़ा है। हाँ बाबा, सूखा तो है। बड़े बड़े आश्रम में से आधा भगवान ऐसी चाय नहीं मिली, देखो गिलास भरेला है चाय का। वो हनुमान जी की लीला, हनुमान जी की लीला, सब बाबा की लीला है। ये पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। हे माँ, सूर्य देवता तपिश देने लगे और मार्ग माई के किनारे किनारे। परंतु हम एक पहाड़ी पे हैं और माई हमसे 200 फीट नीचे माई का प्रवाह बह रहा है। एकदम छिलछिल है। बहुत ज़्यादा जो पानी है वह घुटने बराबर, और वो सामने आश्रम दिख रहा है, वहीं से हम लोग आ रहे हैं। माई के किनारे किनारे अद्भुत नज़ारे हैं, उनको देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए कहाँ तक जाते हैं आज। कुछ निश्चित करने से वह पूरा नहीं होता, पूरा वही होता है जो माई निश्चित करती है हमारे लिए। कल प्रयास किया गया कि काफ़ी आगे तक चला जाए, लेकिन ऐसे साधु महाराज जैसे ब्रेक लगा दी पैरों में, शब्दों की ब्रेक लगाई, शब्दों की बेड़ी पहना दी हो। आया और आगे कुछ खाई सी आ रही है, चलिए दिखाते हैं। यही माई का प्रवाह चल रहा, जल की आवाज़, कलकल की आवाज़ यहीं से सुनाई दे रही है।
चलते हुए माई के दर्शन करते हुए बाल स्वरूप के आप भी दर्शन करें, नर्मदे हर बोलते रहें। मेरे साथ आप भी मानसिक परिक्रमा कर रहे हैं। नर्मदे, ये आ गई खाई आगे, परंतु रास्ता होना चाहिए। नाला होगा तो दिक्कत होगी, छोटी मोटी खाई तो पार हो जाती है। शमशान घाट भी है और हाँ बिल्कुल खाई है, परंतु रास्ता भी है। ये खाई है, नाला है, इधर से जाना है। एकदम छिछला जल आ गया है, एकदम छिछला। हाँ, पार्ट थोड़ा चौड़ा है और चौड़ाई है, अच्छी चौड़ाई है। ये माई का स्वरूप और आगे लग रहा है कि कोई गांव आने वाला है या कोई आश्रम। और इस तरह की चट्टानें हैं, ये चट्टानों पर से और जड़ें ऐसे निकली हैं जैसे पत्थरों को पकड़ने के लिए रस्सी लगा दी है। जड़ों को देखिए, जैसे पत्थरों को रस्सी से बांध के लटकाया गया है। और ये उन्हीं से गिरी हुई चट्टानें हैं। वहां से वहां तक पूरा किलोमीटर तक ये चट्टानें गिरी हुई हैं और इधर बड़े बड़े पत्थर रखे हैं। आ गए शेष घाट दूधी आश्रम में। अनूपपुर जिला यहाँ से अनूपपुर हो गया। नर्मदे हर। नर्मदे हर। हो हनुमान दादा का मंदिर है ये तो। जय बजरंगबली। जय बजरंगबली। जय बजरंगबली, जय हो बाबा। छोटा सा भंडार गृह है और रुकने के लिए ये व्यवस्था दे रखी है। यदि कोई अभी सवेरा है तो रुकेंगे नहीं, ये व्यवस्था दे रखी है रुकने के लिए। ये आसन लगाइए और आप और यहाँ से माई के दर्शन। शेष घाट दूधी आश्रम, जिला अनूपपुर। अब निकल रहे हैं यहाँ से और माई का स्वरूप ये बहुत सुंदर है। इतना आनंद आ रहा है ना कि इसका शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। माई के तट पे चलते हुए एक ये मंदिर है, एक ये मंदिर और दो मंदिर ये सामने बहुत ही पुराने टाइम के लग रहे हैं। किस देवता के हैं यह देखना पड़ेगा। या तो भोलेनाथ स्वयं बैठे हैं, वहाँ भी भोलेनाथ का ही मंदिर है। जय हो भोलेनाथ। नर्मदे हर, नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर।
देखते हैं यह मंदिर किस देवता को समर्पित है। यह शिव को समर्पित है शायद। नर्मदेहर ताला लगा था तो एक माई को आवाज दिया, नर्मदेहर माई। दर्शन के लिए खोल दिया। बड़ा कंजेस्टेड है। नर्मदा जी को समर्पित है। नर्मदेहर नर्मदेहर मां नर्मदेहर। नमामि देवी नर्मदे तदीये पादपंकजं। माई का प्रवाह 100 फीट नीचे है, कम से कम 100 फीट। जहाँ तक देखिए धरती धरती, बीच में माई का प्रवाह है। इंसान नहीं दिख रहा, एक भी इंसान नहीं। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। कुछ गायें चर रही हैं और माँ इन्हीं के विचारों में चल रहे थे। अचानक यह दृश्य आया कि रास्ता 100 फीट ऊंचा है, हम 100 फीट ऊंचाई पे और माई का प्रवाह 100 फीट नीचे चल रहा है। और जल कितना निर्मल है पता नहीं, आपको कैमरा हमारा कैप्चर नहीं कर पा रहा होगा। और यहाँ पे 3 मीटर से 4 मीटर जल की ऊंचाई है धरातल से, और इतना स्वच्छ कि नीचे के एक एक कंकर आप गिन सकते हैं। नर्मदे हर। इस तरफ से आए हैं और बेलघाट मंदिर के लिए इधर का रास्ता दिखा रहा है। चलिए ऊपर चलते हैं, अंदर जाना है थोड़ा, देखते कहाँ निकालता है ये रास्ता। नर्मदे हर। कंडी कापा, कंडी कापा बेलाघाट से जब आप कंडी कापा जाते हैं तो ये एक नदी है छोटी, और नदी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रुकिए इसका आपको हम पट दिखाते हैं।
इसके प्रवाह का मार्ग कैसा है ये दिखाते हैं। ये देखिए, ये पूरा इसका मार्ग जो है, यही मार्ग है, करीब 30 से 35 मीटर चौड़ा है। और जब यह चातुर्मास के बारिश के दिनों में अपने प्रवाह में आती है तो ये कुछ दिखता नहीं है, सब जलमग्न हो जाता है और यह माई में ही जाके मिल जाती है। नी कांपा, बहुत तेज धूप है, बहुत तेज लू चल रही है, लेकिन ये लू 6 बजे शाम तक नहीं बंद होगी। चलना है, चलते हैं। दोपहर की भोजन प्रसादी ले ली गई, एक आध घंटा आराम किया गया। 10-12 किलोमीटर का रन है आज भोजन के बाद का। धूप ने हालत खराब कर दी है। सब्सक्राइब किए रहिए आप लोग, कोई नहीं, माई सब संभालेंगे।